नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में शास्त्रीय संगीत या फिर ये कहें कि महत्वपूर्ण घराने को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक दिख रहे हैं उन पर क्रमशः वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो संगीत है, इसकी सबसे पहले व्याख्या की गई थी नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र, जिसकी रचना भरत मुनि द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व की गई थी, इसी में संगीत, नृत्य और नाटक के स्रोत मिलते हैं। आपको पता है कि संगीत से संबंधित हमारा एक वेद भी है। तो कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद जो है वो म्यूजिक से संबंधित है। सामवेद का एक सब वेद है, मतलब उपवेद है, जिसका नाम है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद को कहा जाता है संगीत का विज्ञान। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संगीत का विज्ञान किसे कहते हैं, तो सही जवाब क्या होगा? सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद को। ठीक है। जो शास्त्रीय संगीत है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है कर्नाटक संगीत और दूसरा है हिंदुस्तानी संगीत। जो कर्नाटक संगीत है, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है। और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको हिंदुस्तानी संगीत देखने को मिल जाएगा। तो सीधा सा आप ये बोल सकते हो कि जो कर्नाटक संगीत है वो साउथ इंडिया में प्रचलित है, और जो हिंदुस्तानी संगीत है वो नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि हिंदुस्तानी संगीत के पिता कौन हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत के पिता कहे जाते हैं हरिदास, और कर्नाटक संगीत के पिता कहे जाते हैं पुरंदरदास। तो आपको दोनों को याद रखना है। हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नाटक संगीत के पिता कौन है, तो सही जवाब क्या होगा? पुरंदरदास। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग यहाँ पर घराने के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो घराना शब्द है वो संबंधित है हिंदुस्तानी संगीत से। आपको कर्नाटक संगीत में कोई भी घराने देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी घराने हैं सब के सब हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। अच्छा, आपके दिमाग में सीधा सा प्रश्न गया होगा कि घराना होता क्या है। तो सीधा सा आप ऐसे समझिए कि जो म्यूजिक ट्रेनिंग के स्कूल होते हैं उन्हीं को बोला जाता है घराना। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ग्वालियर घराना, बनारस घराना, मैहर घराना। तो ये सब क्या होते हैं? म्यूजिक ट्रेनिंग के स्कूल होते हैं और इन्हीं को घराना बोला जाता है। तो सीधा सा जो घराना शब्द है वो हिंदुस्तानी संगीत से टोटली संबंधित है। आपको कर्नाटक संगीत के अंतर्गत कोई भी घराने देखने को नहीं मिलते। कर्नाटक संगीत से संबंधित एक नाम है MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी जो हैं, इनको संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न दिया गया था। याद रखिएगा, चाहे कर्नाटक संगीत से हो या हिंदुस्तानी संगीत से, तो संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? MS सुब्बालक्ष्मी को। कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1998 में। और एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि MS सुब्बालक्ष्मी कहाँ से संबंधित हैं, तो सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु, मदुरई। तो ये चीज़ आपको MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदुस्तानी संगीत के बारे में। तो जो हिंदुस्तानी संगीत है, इसमें वर्तमान में 10 प्रसिद्ध शैलियाँ प्रचलित हैं, यानी 10 स्टाइल प्रचलित हैं। वह शैलियाँ हैं ध्रुपद, ख्याल, धमर, होरी, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। तो ये प्रमुख हिंदुस्तानी संगीत की शैलियाँ हैं, जिनमें जो ध्रुपद है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो सही जवाब क्या होगा? ध्रुपद होगा। इसके अलावा जो ख्याल संगीत है, इसके बारे में आप यह याद रखिएगा कि यह अमीर खुसरो द्वारा शुरू किया गया था, जो कि कृष्ण जी से संबंधित है। और इसको आगे बढ़ाया था, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसके संरक्षक हैं मोहम्मद सर्की ख्याल। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो स्टाइल है उनके बारे में आपको ये 2 ही चीज़ें याद रखनी हैं, जो कि एग्जाम के पर्पस से महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण घरानों की। तो महत्वपूर्ण घराने कौन कौन से हैं? तो हैं आगरा घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, अतरौली जयपुर घराना, मेवाती घराना, भिंडी बाजार घराना, रामपुर घराना, मैहर घराना और सेनिया घराना।
यह महत्वपूर्ण घराने हैं। वैसे और भी बहुत सारे घराने हैं, लेकिन एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्वालियर घराने की। जो ग्वालियर घराना है यह सबसे पुराना घराना है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना घराना कौन है और ऑप्शन में ग्वालियर घराना नहीं होता है, तब आपको टिक करना है लखनऊ घराना। लेकिन लखनऊ घराना और ग्वालियर घराना दोनों ऑप्शन में है, तब सही जवाब क्या होगा? ग्वालियर घराना होगा। जो ग्वालियर घराना है, क्योंकि यह सबसे पुराना घराना है, इसी कारण से इसको सभी घरानों की माँ यानी मदर ऑफ ऑल घरानास कहा जाता है। ग्वालियर घराना के जो संस्थापक हैं उनका नाम है उस्ताद नाथन पीर बख्श और उनके नाती यानी ग्रैंडसन उस्ताद नाथू खान। ग्वालियर घराने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि यह किस घराने से संबंधित हैं। तो उनमें से पहला नाम है बालकृष्ण बुआ इचलरंजीकर, और दूसरा नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, और तीसरा नाम है ओमकारनाथ ठाकुर। तो इसमें याद रखिएगा, जो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं वो बालकृष्ण बुआ के शिष्य हैं। जो पंडित विष्णु दिगंबर हैं, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित अन्य सभी मंचों में रामधुन गाकर शास्त्रीय संगीत यानी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इसको काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय किया था। और यहाँ पर मैंने आपको एक नाम और बताया, ओमकारनाथ ठाकुर, जो कि शिष्य थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। ठीक है, तो इनके बारे में आप ये चीज़ें याद रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण नाम है तानसेन, जो कि पूछ लिया जाता है कि किस घराने से संबंधित हैं, तो सही जवाब क्या होगा? ग्वालियर घराना। ठीक है, तो ग्वालियर घराने के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लखनऊ घराने की। लखनऊ घराना, जिसे पूरब का घराना या फिर बच्चों का घराना भी कहा जाता है, लखनऊ घराने को संरक्षण दिया था वाजिद अली ने। लखनऊ घराने से संबंधित हैं बिरजू महाराज, जिनका पूरा नाम है ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा महाराज। ये जो हैं ये कथक डांसर हैं, आपने देखा भी होगा। तो बिरजू महाराज जो हैं इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1986 में। इनके पिता का नाम है अच्छन महाराज, तो ये भी संबंधित हैं लखनऊ घराने से। और अच्छन महाराज के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है शंभू महाराज। तो शंभू महाराज को पद्मश्री दिया गया था 1958 में, और ये भी लखनऊ घराने से संबंधित हैं। कुछ और महत्वपूर्ण नाम है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस घराने से संबंधित हैं। तो लखनऊ घराने से संबंधित कुछ और नाम हैं, जैसे कि बिंदादीन महाराज कथक डांसर हैं, उस्ताद वाजिद अली हुसैन जो कि तबला वादक हैं, आफाक हुसैन ये भी तबला वादक, पंडित अशोक मैत्रा ये भी तबला वादक हैं, स्वप्न चौधरी ये भी तबला वादक, और पंडित स्वराज भट्टाचार्य जो हैं ये भी तबला वादक हैं। और ये सब के सब लखनऊ घराने से संबंधित हैं। तो आपको सभी नाम अच्छे से याद रखने हैं। लेकिन अगर नाम याद रखने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप अगली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपको ये याद करवाऊंगा कि कौन किस घराने से संबंधित है, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बनारस घराने की। तो बनारस घराने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे कि सितारा देवी। जो सितारा देवी हैं इनको क्वीन ऑफ कथक के नाम से भी जाना जाता है। तो सितारा देवी को क्वीन ऑफ कथक किसने कहा था? तो वह कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जबकि जो सितारा देवी हैं इनका रियल नाम है धनलक्ष्मी, और इनको 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा बिस्मिल्लाह खां जो हैं बिहार से संबंधित हैं और एक शहनाई वादक हैं। इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वो दिया गया था 1956 में, और ये भी बनारस घराने से संबंधित हैं। अगले हैं पंडित अनोखे लाल जो कि एक तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित कांठे महाराज, ये भी एक तबला वादक हैं और ये भी बनारस घराने से संबंधित हैं। पंडित गुडई महाराज या फिर जिनको गुरदई महाराज भी बोलते हैं, यह भी एक तबला वादक हैं और ये भी बनारस घराने से संबंधित हैं। इनके अलावा पंडित किशन महाराज जो कि तबला वादक हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सन 2002 में। और रविशंकर मिश्र जो हैं एक कथक डांसर हैं, ये भी बनारस घराने से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, पंडित भोलानाथ पाठक पखावज वादक हैं, पंडित आनंद गोपाल बांधोपाध्याय तबला वादक हैं, और गिरिजा देवी ये सब के सब बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक नाम बताया पंडित रविशंकर मिश्र, साथ ही इनसे मिलता जुलता एक नाम है पंडित रविशंकर चौधरी।
तो जो पंडित रविशंकर चौधरी हैं वो मैहर घराने से संबंधित हैं और एक सितार वादक हैं, इन्होंने अलाउद्दीन खां से सीखा था। और जो पंडित रविशंकर मिश्र हैं एक कथक डांसर हैं जो कि किस घराने से संबंध रखते हैं, बनारस घराने से। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, रविशंकर मिश्र बनारस घराना और पंडित रविशंकर चौधरी मैहर घराना, ठीक है। और ये एक कथक डांसर है रविशंकर मिश्र जी, और पंडित रविशंकर चौधरी जी जो हैं वो एक सितार वादक हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जयपुर घराने की। जयपुर घराना, जिसको जयपुर अतरौली घराना के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो फाउंडर हैं वो है अलादिया खान जी। जयपुर घराने से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे कि मल्लिका अर्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, रघुनंदन पंसीकर, अश्विनी भिंडे देशपांडे, संजय दीक्षित, श्रुति सदोलकर, विद्या गौरी अडकर। तो ये जो नाम हैं ये सब के सब जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। तो जयपुर घराने के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेवाती घराने की। जो मेवाती घराना है इसके फाउंडर हैं नजीर खान जी। मेवाती घराने से संबंध रखते हैं पंडित जसराज, कला रामनाथ, पंडित अभयंकर, पंडित अरविंद थत्ते, मोतीराम मणिराम और तृप्ति मुखर्जी जी। यहाँ पर जो पंडित जसराज हैं इनको पद्मश्री दिया गया था 1975 में, पद्म भूषण दिया गया था 1990 में, पद्म विभूषण दिया गया था सन 2000 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1987 में। और आपको पता ही होगा कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित जो माइनर ग्रह था उसको 2006 में उसका नाम जो है पंडित जसराज के नाम पर रखा गया था, ठीक है। तो मेवाती घराने के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अगला है किराना घराना, जिसके फाउंडर हैं गोपाल नायक जी और साथ ही साथ अब्दुल करीम खान जी। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहते हैं तो आपको सही टिक करना है गोपाल नायक, लेकिन अगर गोपाल नायक ऑप्शन में नहीं होते तब सही जवाब क्या होगा, अब्दुल करीम खान होगा, ठीक है। किराना घराने से संबंध रखते हैं पंडित भीमसेन जोशी, जिनको भारत रत्न दिया गया था सन 2008 में। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इनका सॉन्ग आपने सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना, आपने ये सॉन्ग सुना है ना। तो ये पंडित भीमसेन जोशी जी ने ही गाया था, जो कि किस घराने से संबंध रखते हैं, किराना घराने से। इनके अलावा अब्दुल करीम खान जो हैं, साथ ही साथ उनकी पत्नी ताराबाई और उनके पुत्र सुरेश बाबू माने जो हैं, जिनका अन्य नाम अब्दुल रहमानी था। जो सुरेश बाबू माने हैं इनका अन्य नाम अब्दुल रहमानी था। तो ये सब के सब किराना घराने से संबंध रखते थे। इसके अलावा अब्दुल करीम खान की दो बेटियां थीं, एक थी हीराबाई बड़ोदकर जो कि ख्याल और ढूमरी गायन से संबंधित थी, और दूसरी थी केसरबाई केरकर जो कि जयपुर और किराना घराना दोनों से संबंध रखती थीं। तो मोस्टली अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं तो सही जवाब आपको क्या टिक करना है, जयपुर घराना, ठीक है। जबकि इनके पिताजी किससे संबंधित थे, तो वो पूर्ण रूप से किराना घराना से संबंध रखते थे। अन्य नाम जो है वो है कुमार गंधर्व जी, जिनको पद्म विभूषण दिया गया था सन 1990 में, और इनका सॉन्ग आपने सुना ही होगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, है ना। वैसे तो इन्होंने ये बोला है कि ये किसी भी घराने से संबंध नहीं रखते, क्योंकि ये बहुत सारी स्टाइल में गाना गाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में आता है कि ये किस घराने से संबंधित है तो सही जवाब क्या होगा, किराना घराना। इसके अतिरिक्त सवाई गंधर्व जो कि अब्दुल करीम खान के शिष्य थे, ये भी किराना घराने से संबंध रखते हैं। अमजद अली खान जो कि एक सरोद वादक हैं, इनको पद्म विभूषण मिला था सन 2001 में, ये भी किराना घराना से संबंध रखते हैं। गंगू भाई हंगल जो हैं ये ख्याल गायक हैं जो कि कर्नाटक से हैं, और ये भी संबंध रखते हैं किराना घराना से, ठीक है। मणिक वर्मा जो हैं इनके बारे में याद रखिएगा, ये किराना घराना और आगरा घराना से संबंध रखते हैं। वैसे 90% आप ये कह सकते हो कि ये किराना घराना से संबंध रखते हैं। तो दोनों ऑप्शन में होगा तो सही जवाब क्या करना है, किराना घराना। फिर है छन्नूलाल मिश्रा जी जो कि ठुमरी और ख्याल गायन से संबंधित हैं, इनको पद्म विभूषण मिला था सन 2020 में, ये भी किराना घराना से संबंध रखते हैं। और एक और नाम है प्रभा अत्रे जो कि ख्याल, ठुमरी, गजल सिंगर हैं, और ये भी किराना घराना से संबंध रखती हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है स्वरमयी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, कि स्वरमयी किसकी पुस्तक है, प्रभा अत्रे की, जो कि किराना घराना से संबंध रखती हैं। तो किराना घराना के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि सबकी सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। खासकर पंडित भीमसेन जोशी जी का सॉन्ग मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो याद रखिएगा कि ये किसका सॉन्ग है, पंडित भीमसेन जोशी का। और उड़ जाएगा हंस अकेला किसका सॉन्ग है, कुमार गंधर्व का, और दोनों किससे संबंधित हैं, किराना घराना से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पटियाला घराना की। जो पटियाला घराना है इसके फाउंडर हैं उस्ताद अली बख्श जी। उस्ताद अली बख्श जिनके भाई के एक बेटे थे जिनका नाम था बड़े गुलाम अली खां, जो कि एक सारंगी वादक थे। ये भी पटियाला घराना से संबंध रखते हैं। इनके अलावा उस्ताद अमानत अली खां जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1969 में मिला था, ये भी पटियाला घराना से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ गोविंदा की माँ जो निर्मला देवी हैं वो भी पटियाला घराना से संबंध रखती हैं। और बेगम अख्तर आपने नाम सुना होगा, ये भी पटियाला घराना से संबंध रखती हैं। जो बेगम अख्तर हैं इनका जन्म यूपी के फैजाबाद में हुआ। यह ठुमरी गायन से संबंधित हैं। इनको पद्म भूषण मिला था 1975 में मरणोपरांत, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1972 में, और गूगल इनको डूडल बनाया था 2017 में। इनके अलावा बेगम अख्तर जो हैं वो मल्लिकाए गज़ल के नाम से यानी क्वीन ऑफ गज़ल के नाम से भी जानी जाती हैं। नॉर्मली अगर ऑप्शन में इनके बारे में 3 घराने दिए जाते हैं, बनारस घराना, लखनऊ घराना और पटियाला घराना, ठीक है। क्योंकि इनका जो घराना है वो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर तीनों दिया जाता है तो सही जवाब आपको क्या टिक करना है? पटियाला घराना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भिंडी बाजार घराना, जो कि इसके फाउंडर हैं छज्जू खान, नाजिर खान और खादिर हुसैन खान। मैं आपको बता दूं ये जो पटियाला घराना है इसको फाउंड किया गया था 1890 में। इनसे संबंधित कुछ नाम हैं जैसे अंजनी बाई मालपेकर, उस्ताद अमन अली खान। इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो भिंडी बाजार घराना है इसका उपयोग करके जो कलाकार हैं वो एक सांस में लंबे लंबे अंतरे गा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें यही सिखाया जाता है कि कैसे एक सांस में लंबे लंबे अंतरे गाए जा सकें। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सूफियाना घराना की। तो सूफियाना घराना के बारे में आपको एक ही नाम याद रखना है, जो है भजन सोपारी, जो कि एक संतूर वादक हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भजन सोपारी हैं वो सूफियाना घराना से संबंध रखते हैं। अगला है सेनिया घराना, जिससे संबंध रखते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी, जिनको पद्म भूषण मिला था 1992 में और पद्म विभूषण मिला था सन 2000 में। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित हैं? सेनिया घराना से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगरा घराने की। जो आगरा घराना है इसके फाउंडर हैं हाजी सुजान खां जी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक नाम है फयाज खान, जिन्होंने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित करने का काम किया है। तभी से इस घराने को रंगीला घराना के नाम से जाना जाने लगा। तो याद रखिएगा कि रंगीला घराना किसे कहते हैं? आगरा घराने को। और एक और नाम याद रखिएगा कि उस्ताद विलायत हुसैन खां जो हैं ये भी आगरा घराने से संबंध रखते हैं। अगला घराना है मैहर घराना। मैहर घराने से संबंधित नाम है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां जो कि एक सरोद वादक थे, तो ये मैहर घराने से संबंध रखते हैं। इनके अलावा पन्नालाल घोष जो कि एक बांसुरी वादक थे और ये अलाउद्दीन के शिष्य थे, ये भी मैहर घराने से संबंध रखते हैं। अकबर अली खां जो कि अलाउद्दीन के पुत्र थे और सरोद वादक थे, इनको पद्म भूषण मिला था 1989 में, ये भी मैहर घराने से संबंध रखते हैं। और निखिल बनर्जी जो कि एक सितार वादक थे, ये भी मैहर घराने से संबंध रखते हैं। और मैंने आपको एक नाम पहले बताया था, पंडित रविशंकर चौधरी, बताया था ना किसमें? जिसमें मैंने आपको बताया था पंडित रविशंकर मिश्र के बारे में, जो कि एक कथक डांसर थे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पंडित रविशंकर चौधरी जो हैं वो मैहर घराने से संबंध रखते हैं और एक सितार वादक हैं, ठीक है। और इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब घराने की। जो पंजाब घराना है इससे संबंध रखते हैं जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन के बारे में आपको पता ही होगा कि यह एक तबला वादक हैं। इनको पद्मश्री मिला था 1988 में। मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री प्राप्त करने वाले यह सबसे युवा व्यक्ति थे। इनको मात्र 37 वर्ष की उम्र में पद्मश्री दिया गया था। इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है 1990-91 में दिया गया था। और एक और महत्वपूर्ण नाम है पंजाब घराने से संबंधित, जो है अल्लाह रखा कुरैशी, जो कि फादर थे जाकिर हुसैन के, ठीक है। ये भी तबला वादक थे। तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा कुरैशी जो है पंजाब घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।